नमस्कार, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज 9। आंदोलन किसी भी सत्ता व्यवस्था में बदलाव लाना या परिवर्तन करना या फिर किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, चाहे वह लक्ष्य हो सामाजिक हो, धार्मिक या फिर पर्यावरणीय, तथा उसी प्रकार अन्याय और दमनकारी प्रणालियों के खिलाफ विरोध करना और किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार और प्रशासन तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लिया जाता है। ऐसा ही प्रदर्शन आज राजनांदगांव कलेक्टर परिसर के सामने किया जा रहा है। काम बंद कलम बंद का नारा लगाकर पूरे छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। वहीं उसी हड़ताल को लेकर राजनांदगांव में भी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं वो अपनी किन मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए, आप किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं? आज हमारे जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की जो मुख्य मांगे हैं, 4 मांगे हैं। जनवरी 2024 से एक ही मांग है पहला। दूसरा मांग है जुलाई 2019 से हमारा जो एरियस है वो हमारे जीपीएफ में समायोजन का है। थर्ड मांग है हमारा फ्री बार भत्ता जो केंद्र के समान देय होना चाहिए। और चौथी मांग है हमारा जो अर्जित अवकाश जो 220 दिवस का है वो हमारा 300 दिवस का होना चाहिए। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं जिसे हम लेकर रहे हैं। तो क्या लगता है आपके धरना प्रदर्शन से आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? बिल्कुल, पूरा छत्तीसगढ़ सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी आज स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और हम पूरे एकजुट के साथ होकर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सहायता सरकार के समक्ष हम अपनी मांगों को रखते हैं और वो जरूर इस मांग को पूरा करें। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की रणनीति क्या है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तहत आज सारे विभागों के कर्मचारी अधिकारी यहाँ उपस्थित है और हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आज के इस हड़ताल को ध्यान में रखिएगा आगे और सामान्य लोगों को दिक्कत न हो। इसके लिए जल्द से जल्द हमारी मांगे मान ली जाए। हमारी आज 4 सूत्री मांगे हैं। अगर यह मांगे जल्दी नहीं मानी जाती है तो हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन राजनांदगांव के जो पदाधिकारी है वे लोग ऐसा निर्णय और उनके मार्गदर्शन की रणनीति बनेगी उसके अनुसार। आज जो आप लोग इस मुद्दे को लेकर बैठे हैं, 4 मुद्दों को लेकर बैठे हैं, आप लोगों के जो मुद्दे हैं अभी तो फिलहाल आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, तो अभी आपको क्या लगता है सरकार इस पे मान जाएगी? देखिए, ये हमारी जो अभी फिलहाल 4 सूत्रीय मांगे हैं, ये समझिए कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के घोषणा में शामिल है और ये मांग हमारी लंबे समय से चलती आ रही है और हम उनसे कोई अधिक कुछ भी नहीं मांग रहे। हम केंद्र सरकार जो अपने कर्मचारियों को जो वेतन भत्ते सुविधाएं जो दे रही है उसी सुविधा को हम भी मांग रहे हैं समानता से कि हमारा करें। 4 स्तर पे जो समयमान वेतन है वो चाहिए हमको, हमारा हक है। और महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता जो आप लोगों को बता चुके हैं और जो हमारे और अन्य पदाधिकारी लोग सवेरे से जो बता रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि शासन हमारी जो ये जो जायज मांग है उसको वादे के अनुसार पूरा करे। हमारी और कोई बात नहीं है। और ये हमारे 4थे चरण का ये आज एक दिवसीय आंदोलन हमने फेडरेशन के बैनर तले आज किया हुआ है और अगर ये हम अंतिम रूप से शासन को बताना चाहते हैं कि अगर ये हमारी मांगे उनके द्वारा शीघ्र पूरा नहीं की जाती है तो हम टोटली सारे फेडरेशन के बैनर तले हम सारे कर्मचारी कलम बंद करके बैठ जाएंगे और हमारे आंदोलन को और जोशो खरोश से आगे लेके जाएंगे। ये हमने तय कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज इन्होंने काम बंद और कलम बंद का नारा दिया हुआ है और आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आने वाले समय में देखेंगे कि सरकार इनकी मांगे मानती है कि नहीं मानती है और देखने के बाद इनके घोषणा पत्र में जो लिखा हुआ था पूरा करती है कि नहीं करती। 2019 में एरियस बकाया जो था भूपेश सरकार में, उसको भी लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन बैठा हुआ है और विधानसभा चुनाव में भी यहाँ जो बीजेपी के द्वारा घोषणा पत्र में कहा गया था कि अधिकारी कर्मचारियों को लेकर 4 घोषणाएं की गई थी, वह भी अभी पूरी नहीं हो पाई है।
साथ ही यह बात कही गई थी कि मोदी की गारंटी को लेकर हम आए हैं और हमारे आने के बाद हम इस गारंटी को जरूर लागू करेंगे, लेकिन अभी तक यह गारंटी लागू नहीं हुई है। अधिकारी कर्मचारी नाराज होकर यहाँ पर आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकारें आती जाती है और अपना चुनाव जीतने के लिए कुछ वादे भी करती है। उसी प्रकार उस समय भी बीजेपी सरकार नहीं थी और चुनाव जीतने के लिए उन्होंने भी कुछ वादे और घोषणाएं किए थे। वही घोषणा और वादों को लेकर अधिकारी कर्मचारी नाराज हैं, क्योंकि अभी तक मोदी की गारंटी के नाम से जो घोषणाएं की गई थी वो पूरी नहीं हुई हैं। देखना यह है कि आगे अब सरकार इस पर क्या निर्णय और फैसला लेती है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों में नाराजगी बहुत देखी जा रही है। आने वाले समय में आज तो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, हो सकता है यह धरना प्रदर्शन आगे बढ़कर और बड़ा रूप विकराल रूप ले सकता है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी पूरे प्रदेश में आज एक दिवसीय हड़ताल पर है 4 सूत्री मांगों को लेकर। पहला मांग है हमारा डीए, दूसरा मांग हमारा जीपीएफ का जो एरियस है डीए का वो, और तीसरा मांग है 4 सूत्री वेतनमान, और चौथा मांग जो हमारा अवकाश मिलता है 240 दिन का, उसे हम 300 दिन करने के लिए एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। और ये मांगे हम जब से सरकार बनी है तब से हम, जो कि हमारी मान्यता प्राप्त संगठन है, हमारे प्रांतीय संयोजक माननीय कमल वर्मा जी, प्रांतीय सचिव माननीय राजेश चटर्जी और पूरे प्रदेश के जो 102 संगठन और हमारे जिले में लगभग 50 संगठन आज एक दिवसीय हड़ताल में शामिल हुए हैं। आप देखने होंगे कि पूरे राजनांदगांव के जिले के शासकीय कार्यालय से लेकर स्कूल महाविद्यालय तक हमारे सपोर्ट में खड़े, डॉक्टर तक हमारे हड़ताल में हैं। और ये मांगे हमें जब सरकार बनी, उनके जो सरकार के घोषणा संयोजक थे माननीय विजय बघेल जी ने ही कहा था कि सरकार बनते ही हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, मगर आज 10 महीने हो गए, कर्मचारी नियम से ही उनको अवगत करा रहा है। पहले हम मुख्य सचिव जी को, हमारे जो होते हैं उनको हमने ज्ञापन दिया, हमें अवगत कराया कि हमारे मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम हड़ताल में जाएंगे। उसके बाद माननीय विधायक सांसदों को हमने पत्र दिया, उनसे कहा कि आप हमारे मुख्यमंत्री जी को अवगत कराइए कि आपकी घोषणा पत्र में शामिल था। उसके बाद हमने मसाल रैली निकाल कर अवगत कराया और आज हमें एक दिवसीय हड़ताल करके फिर अवगत करा रहे हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय को कि हमारे कर्मचारियों को पीड़ा से अवगत हो और आपने जो घोषणा किया है उसे पूरा करें। तो क्या अगर आप लोगों की रणनीति जो है आगे की क्या होगी अगर एक घोषणा पत्र में जो शामिल है वो पूरा नहीं हुआ तो? हमारी जो प्रांतीय समिति जो निर्णय करेगी, वैसे निश्चितता हमें मालूम है कि हमारी घोषणा का पूरी मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन का रास्ता तय है और हम जाएंगे। मतलब काम बंद कलम बंद कर देंगे? काम बंद कलम बंद, देखिए ना आज पूरा प्रदेश हाहाकार है, कोई भी कार्यालय में आप काम नहीं हो रहा है, लोग आके भटक के वापस जा रहे हैं। हमें भी दुख लगता है, हम नहीं चाहते कि हमारे जो गांव से आए बंधु वापस जाए, मगर हम क्या करें, हमारे जो मांगे हैं जो सरकार खुद बोली कि सरकार बनते ही करेंगे, मगर आज 10 महीने हो गए महोदय, हम उसी मांग को लेकर बैठे हैं। हमारे अब सामने दिवाली है, मैं ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, मांगों को सुनते हैं, हमारी मांगे भी सुने ताकि हम कर्मचारी अच्छे से दिवाली और ये नवरात्रि मना सके, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के लगभग 4 से 5 लाख कर्मचारी और पेंशनरों की 4 सूत्री मांग को लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 33 जिलों में कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर आंदोलनरत हैं और ये तीसरे चरण के आंदोलन में आज एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर के हमारे कर्मचारी अधिकारी अपनी मांगों के समर्थन में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम छत्तीसगढ़ सरकार पूर्व से ही कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। 4% डीए जो लंबित है, उसके अलावा 3 और मांगे हैं जो कर्मचारियों के हित में है। अर्जित अवकाश 240 दिन के स्थान पर 300 दिन की हम मांग कर रहे हैं। 4 स्तरीय समान वेतनमान की बात है और जो कोरोना के समय सरकार ने महंगाई भत्ते की जो ड्यू है अभी हमारा, उसके एरियस की मांग हम लेकर चल रहे हैं, जिससे कर्मचारियों का आर्थिक शोषण सरकार कर रही है। हम छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि 5 लाख से अधिक कर्मचारी का जो आर्थिक शोषण हो रहा है, उनकी भावनाओं को, उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान देते हुए उसे पूरा करे। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल आदेश जारी करें, अन्यथा आने वाले समय में यह आंदोलन विकराल रूप से किया जाएगा, जिससे
शासन और प्रशासन को बहुत सी राजस्व की हानि हो रही है और होगी।